हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक सरकारी नौकरी कॉम। देखिए, ये इंडियन पॉलिटी की पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया था। उसमें आपको हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में थियोरिकली सारी चीज़ें बता दी थी। थियोरिकली आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन बताया था। संविधान सभा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका कब फॉर्म्ड हुई, कौन उसके प्रेसिडेंट थे, कौन कौन सी उसमें कमेटीज़ थी और ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था, ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, बहुत अच्छे से समझाई थी। उसी की बेस पर हम ये नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर सीरीज लाएं। जो भी चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे उसकी ठीक नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर लाएंगे, जिससे हमारा पिछली वीडियो का रिवीजन भी हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो हम इस वीडियो में हम संविधान सभा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये इंडियन पॉलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि तो हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है किसी भी टेस्ट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम है, यूपी टेट का, लेखपाल का, ये यूपी की कोई भी वैकेंसी है। इंडियन पॉलिटी जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें, और बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है इंडियन पॉलिटी को। जीके या जीएस में ज़्यादातर इसके क्वेश्चन बहुत ही सीधे सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन, और बहुत हम आसानी से उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट का ए ऑप्शन है भारतीय संसद ने, इंडियन पार्लियामेंट ने नहीं, इंडियन पार्लियामेंट ने नहीं बनाया। बी ऑप्शन है ब्रिटिश संसद ने। सी ऑप्शन है संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। या डी ऑप्शन है गवर्नर जनरल ने। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्रेम्ड किया था। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, मतलब भारतीय संविधान सभा को किसके द्वारा बनाया था, किसकी सिफारिश पर बनाया गया था। तो सेकंड का ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत। सी है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। और डी ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पहले क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने नकार दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी कि हम अपनी अलग संविधान सभा की मांग करते हैं। तो इसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 में, और कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में जो संविधान सभा का जो एक फॉर्मेशन था उसके लिए एक मतलब आप कह सकते हैं एक सूत्र, एक फॉर्मूला प्रेजेंट किया, और जिसके बेस पर ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट होना था। इस फॉर्मूले में क्या था, मोटे मोटे तौर पर किसी भी स्टेट में जो 10 लाख पर्सन्स होते हैं उन पे एक प्रतिनिधि को, एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाना था। हर 10 लाख पर इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव होना था, ये उसका फॉर्मूला था, और इसी के आधार पर संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको इलेक्ट किया गया था। तो संविधान सभा की तो हमने ये बताया सेकंड का सी ऑप्शन सही रहेगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। हमारा थर्ड क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसका बहुत आसान क्वेश्चन है, संविधान सभा के ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और काफी एग्जाम्स में आया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि सेकंड मीटिंग से लेके 11वीं मीटिंग तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 11वीं मीटिंग हुई थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था, वो भी निर्विरोध, मतलब कोई भी उनके सामने प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा नहीं हुआ था, और उन्हें सबकी सहमति से इलेक्ट कर लिया गया था। और फर्स्ट मीटिंग में जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसका स्थायी अध्यक्ष जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे, और अस्थायी आएगा, टेम्परेरी आएगा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई, मतलब भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई। इसमें 4 ऑप्शन 10 जून 1946, 26 नवंबर 1946, 26 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने पीछे फैक्ट देखा हो कि इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। तो फर्स्ट मीटिंग, जैसे ही फर्स्ट मीटिंग शुरू हुई तो संविधान सभा को फॉर्म कर लिया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उसकी फर्स्ट मीटिंग के दिन फॉर्म किया गया था। तो इसका मतलब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 का डी रहेगा।
अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी? तो इसकी फर्स्ट मीटिंग दिल्ली में हुई थी। और कब हुई थी इसकी फर्स्ट मीटिंग? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में इसकी पहली बार संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। हमारा सिक्स्थ ऑप्शन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए यही है क्वेश्चन, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। बैठकें कितनी हुई? 11 बैठक हुई थी, 11 मीटिंग हुई थी। तो इसकी फर्स्ट मीटिंग जो थी उसको जो एज अ प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने उसके प्रेसिडेंटशिप की थी, और इसकी सेकंड से लेकर 11 मीटिंग तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फर्स्ट मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? फर्स्ट मीटिंग में प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ कि संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए संविधान सभा ने कितना टाइम लिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना टाइम लगा? तो इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसमें काफी एग्जाम्स में आ चुका है कि संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा को 2 साल 11 महीने 18 दिन, मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और इस दौरान उन्होंने 11 मीटिंग की, और जो आखिरी मीटिंग थी वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुई। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 7 का डी सही है। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय में भारतीय संविधान को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति किसे कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी का जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। हमने पिछले वीडियो में ड्राफ्टिंग कमेटी को लेकर बहुत लंबी चर्चा की थी कि मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और इन्होंने ही सारे ड्राफ्ट तैयार किए थे। पहला ड्राफ्ट भी ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था, और सारे ड्राफ्ट के बाद हम चर्चा के लिए भी समय दिया था। फिर दूसरा ड्राफ्ट बनाया, फिर संविधान को बनाया गया। तो इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अलावा भी 6 लोग और थे, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा भी 6 लोग थे, जिनके नाम थे N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र और D.P. खेतान। मगर B.L. मित्र के स्थान पे बाद में N. माधवराव को ले आए थे, और 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु हो गई थी, वो मर गए थे। तो T.T. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। तो ये बहुत डीपली हमने समझा दिया है ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं 9th क्वेश्चन। ड्राफ्टिंग कमेटी से वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये अलग अलग तरीके से। मैंने नाम आपको इसलिए बताया कि नाम की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, फिर भी मैंने नाम बताया क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, जैसे 4 नाम दे दिए, N. गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सरदार पटेल, और ये पूछ लेता है कौन कौन सदस्य थे। तो गोपाल स्वामी सदस्य थे, मगर जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी थे, सरदार पटेल नहीं थे। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर आ जाते हैं। इसके बाद 8 का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही था। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे B.R. अम्बेडकर थे। 9th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो ये हमेशा से हमने देखा है कि भारतीय संविधान सभा के ये क्वेश्चन कम से कम 5-6 एग्जाम्स में यूपीपीसीएस में भी आ चुका है कि इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो B.N. राव, जिनका पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव, इनको भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और इन्होंने ही सबसे पहला जो ड्राफ्ट तैयार किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी को भी जो ड्राफ्ट बना के दिया था, वो B.N. राव ने दिया था। और इनका जो ड्राफ्ट था ना, उसी ड्राफ्ट पे डिस्कस हुआ, और उसी ड्राफ्ट को चेंजेस करने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान सभा के सामने अपना ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था। और B.N. राव का जो पहला ड्राफ्ट था ना B.N. राव का, उसमें 243 आर्टिकल्स थे और 13 लिस्ट थी। तो इन्हीं लिस्टों को देखकर, इन्हीं आर्टिकल्स को देखकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना ड्राफ्ट तैयार करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रेजेंट किया था। तो इसका 9th का आंसर हो गया डी, बेनेगल नरसिंह राव। कभी कभी B.N. राव भी लिखा रहता है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है B.N. राव। तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव।
नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम्स में ये अब पूछा जाने लगा है कि महिलाओं की सदस्य कितनी थी, कितनी महिलाएं उस संविधान सभा में शामिल थी। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन 15। संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी। जो प्रमुख नाम है, जो मोटे मोटे नाम है, मैं आपको बता देता हूँ। विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, लीला राय, बेगम एजाज रसूल। तो ये सब महिलाएं इस संविधान सभा में शामिल थीं। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15। अब 11th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारतीय संविधान सभा को किस तिथि में अपनाया गया। ये बहुत क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं। कभी आ जाता है ये किस तिथि में अपनाया गया और कभी आ जाता है भारतीय संविधान को कब लागू हुआ। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है। इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे कि मतलब कब तैयार हुआ, कब अपनाया गया, कब लागू हुआ। ये सारी तिथि, ये सब जो मैच करती हैं सारी डेट्स, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें देखिए, हम सबसे पहले हम देखेंगे हम किस तिथि में अपनाया गया। अपनाने को कहते हैं मतलब कब हमने इसको अपनाया। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, मतलब प्रेम्बिल जो है, प्रेम्बिल में जब आप देखेंगे नीचे की लाइन में, तो ये लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत किया गया। इसका मतलब ये हुआ संविधान को अपनाने की तारीख जो है, अपनाने की डेट जो है, संविधान के पूरा होने की डेट जो है, संविधान के पारित होने की डेट जो है, या उसको अंतिम रूप, लास्ट जो स्ट्रक्चर उसका देने की रूप है, वो तारीख कौन सी है? 26 नवंबर 1949। मतलब संविधान का पूरा हुआ था, अपनाया था, पारित किया था, अंतिम रूप दिया था। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन 26 नवंबर 1949। 11 का ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। आप कहीं भी अपनाया गया या तैयार हुआ, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें क्या करेंगे? 26 नवंबर 1949। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अब लागू होने की बात है तो देखिए, जिस 26 नवंबर 1949 को लागू जब भी हो गया था, मगर पूरी तरीके से नहीं हुआ था, पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। उस मतलब नागरिकता का दे दिया था, संसद के कुछ उपबंध लागू हो गए थे, बहुत सारे रूल्स लागू हो गए थे, रेगुलेशंस, मगर पूरी तरीके से जो लागू हुआ, पूरा जो संविधान लिखा हुआ था, वो जब मतलब लागू होने की जो मेन डेट है वो 26 नवंबर 1950 है। मतलब पूरी तरीके से लागू होने की डेट कौन सी मानी जाती है? 26 नवंबर 1950। संविधान को इस दिन हमने पूरी तरीके से लागू कर लिया था। इसके बाद तो 12 का कौन सा हुआ? 12 का ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। 13 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आ जाता है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। मतलब उस टाइम जब संविधान सभा थी उसमें मतलब कांग्रेस के मेंबर ज़्यादा थे, या कांग्रेस थी और कांग्रेस इंडिया था और इंडिया कांग्रेस था। ये किसने कहा है? इसके 4 ऑप्शन है: ऑस्टिन, विंस्टन चर्चिल, आइवर जेनिंग्स और मॉरिस जॉन्स। तो इसे किसने कहा था? इसे कहा था, ये बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, ग्रैनविले ऑस्टिन। इन्होंने क्या कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इन्हें बाद में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। और इन्होंने ये कहाँ कहा था? इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें उन्होंने ये लाइंस को कोट किया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? भारत में जो संघात्मक व्यवस्था लागू है वो किस देश से हमने ली है? भारत में कुछ न कुछ चीज़, संविधान में बहुत सारी चीज़ें हमने उधार ली हैं। तो भारत की जो ये व्यवस्था है हमने कहाँ से ली है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड? तो 14 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ये हमने कनाडा से ली है। इसके बाद क्वेश्चन आता है 15, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, उन्हें हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, बी है ब्रिटिश के संविधान से, सी है आयरलैंड के, या डी है रशिया के। तो हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जो आर्टिकल 51A में है, तो उसे हमने कहाँ से लिया? पहले ये संविधान का भाग भी नहीं थे, इन्हें बाद में
42nd अमेंडमेंट एक्ट के 1976 में इसे लिया गया। तो ये हमने कहाँ से लिया था? ये हमने लिया था रशिया से, जो पूर्व में क्या कहलाता था? सोवियत संघ, उससे हमने लिया था। फंडामेंटल ड्यूटीज ली थी रशिया से, और जो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज अलग है, फंडामेंटल राइट्स अलग हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से ली थी? रशिया से, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमने लिए थे अमेरिका से, यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए थे। यूएसए से हमने काफ़ी चीज़ें ली हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट्स का फॉर्मेशन, या फिर सुप्रीम कोर्ट्स की पावर, या फिर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, ये सारी चीज़ें हमने यूएसए से ली हैं। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी काफ़ी क्वेश्चन है जिसे बाद में कराते रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पक्का कर लीजिए, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में आ भी चुके हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। तो ठीक है गाइज, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेके बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे और फिर उसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टैक्स सरकारी नौकरी।